तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें, फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करके चैट में डन टाइप कर दें। ओके, तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिए। अच्छा, कल की क्लास में हमने एक तो फाइल को इंपोर्ट किया था, फाइल इंपोर्ट की थी। उसके बाद हमने जो है वो ggplot2 के बारे में डिस्कस किया था कि ggplot2 पैकेज क्या है और हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। फिर हमने इसके दो फंक्शंस के नेम देखे थे, एक क्यू प्लॉट था और एक ggplot था। दो फंक्शन के नेम थे, एक क्यू प्लॉट और दूसरा ggplot। और इसका पर्पस भी हमने देख लिया था कि क्यू प्लॉट आपने कब ड्रा करना है और ggplot कब ड्रा करना है। आज आपके सुपरवाइजर आपको एक टास्क देते हैं, वो कहते हैं जो आपके पास फाइकस वाली फाइल है इसको यूज़ करते हुए आपने एक प्लॉट ड्रा करना है, पॉइंट प्लॉट। और इस प्लॉट पे एक्स एक्सिस पे होना चाहिए पेट्रोल अंडरस्कोर लेंथ और वाई एक्सिस पे होना चाहिए सेपल अंडरस्कोर विड्थ। ये दो तीन चीज़ें आपके सुपरवाइजर आपको बता रहे हैं। कल की क्लास में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि डाटा क्या होता है, मैपिंग क्या होती है और जीओम क्या होता है। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उम्मीद है कि तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन है इस स्टेप तक, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। इस स्टेप से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैंने माइक अलो किए हुए हैं, आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। नासिर साहब, मैंने ये क्विक रिव्यू उसका दे दिया है कि ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अब डाटा मैपिंग क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है कि डिफाइन करना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैपिंग मीन एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना। जियोम क्या होता है? जियोम मीन टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ। ये चीज़ें हमने कल की क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस की थी। सबको क्लियर है? ओके। नासिर खान साहब, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो ओके। अच्छा, आज हम जो है वो प्लॉट ड्रा करने लगे हैं, पॉइंट प्लॉट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ पॉइंट प्लॉट। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अब्दुल रहमान साहब, माइक ओपन कीजिएगा।
अब्दुल रहमान साहब। हेलो सर। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन। अब आपके सुपरवाइजर आपको टास्क देते हैं कि आपने पॉइंट प्लॉट ड्रा करना है, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? पहले सर ये आएगा कि डेटा हमारे पास है कि नहीं। सब कुछ आपके पास है, उन्होंने आपको डाटा भी दे दिया है, फाइकस की फाइल। वो आपने आर पे इंपोर्ट भी कर ली है। दो सर जो दो मशीन है, दो क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हर क्लास में ना। वो दो, पहला क्वेश्चन क्या है? सर हमारे पास वही मशीन है कि नहीं जिसके जरिए हम प्लॉट ड्रा कर सकते हैं, या पैकेज है कि नहीं। वो कौन सी मशीन है? वो लेट सपोज सर हम ये क्या नाम है, पॉइंट प्लॉट में हम लेते हैं कि जीजी प्लॉट 2 या पहला क्यू पहला प्लॉट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि उस मशीन का नाम क्या है। नाम। वो तो बाद में हम ढूंढेंगे ना। देखें, आपने कोई चीज़ अगर ढूंढनी हो तो पहले आपको उसका नाम पता होना चाहिए। आप लैब में जाके ऐसे तो नहीं कहते कि मुझे जो है ना वो जिससे प्लाट बनाते हैं वो चीज़ चाहिए। मे बी के प्लाट बहुत सारे ऑप्शंस को यूज़ करके बनाया जा सकता है। यस। पहले आपने उसका नाम ढूंढना है, पहला स्टेप। यस। कि कौन सा पैकेज यूज़ होगा, ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको जहन में बिठा लें। कोई भी टास्क आपको मिले तो पहला क्वेश्चन कि उसके लिए आपने टूल कौन सा यूज़ करना है। कौन सा टूल या आर्किस लैंग्वेज में कौन सा पैकेज यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ होगा। इसका आंसर जब आपको मिल जाए, मसलन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जीजी प्लाट टू। अब आपको इसका आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आना चाहिए, क्या जीजी प्लाट टू हमारे पास अवेलेबल है? हमारी लैब में ये अवेलेबल है? यहाँ पे आपका आंसर या तो होगा यस, या या नो। आपका आंसर होगा नो। कल हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था, होपफुली सबका आंसर यस होगा, लेकिन एक दफ़ा आप दोबारा कंफर्म कर लें। मे भी कुछ लोगों ने कल की क्लास अटेंड ना की हो, तो दोबारा आप इसको स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको आप सर्च कर लें, जी जी प्लाट टू। मेरा आंसर है यस। ये देखिए मेरे पास शो हो रहा है जी जी प्लाट टू। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यस, होपफुली सबका आंसर यस होगा। काइंडली कंफर्म कर लें, यस। किसी पार्टिसिपेंट का आंसर नो तो नहीं है? ओके, अब हमारा आंसर है यस। अब हम इसको लाइब्रेरी करेंगे। लाइब्रेरी जी जी प्लाट टू, यानी ये हमारे पास मशीन मौजूद है। अब हमने इस पे वर्क करना है, तो हम इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी वाला जो है ये इसका बटन है। जब हम लाइब्रेरी वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी। आप कहीं भी इस पर क्लिक करें और इसको रन करें, आपके पास लाइब्रेरी जी जी प्लाट टू एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमने आज यूज़ करना है क्यू प्लॉट फंक्शन। दो फंक्शन है पॉइंट प्लॉट ड्रा करने के लिए, एक है क्यू प्लॉट, एक जीजी प्लॉट। ये भी हमने पढ़ लिया था, क्यू प्लॉट हम कब यूज़ करते हैं और जीजी प्लॉट कब यूज़ करते हैं। अब हम पहले क्यू प्लॉट को ओपन कर लेते हैं, क्यू पी एल। जैसे आप यहाँ पे क्यू पी एल टाइप करेंगे, आपके पास यहाँ पे प्लॉट शो हो जाएगा, क्यू प्लॉट। अब इस क्यू प्लॉट वाले फंक्शन में हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, डाटा, मैपिंग और जियो। यहाँ पे आप टाइप करें डाटा। अब ये हम रीडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। आर का स्क्रिप्ट राइट करने डाटा, ये देखें सुजेशन आ जाएगी आपके पास। पहले हमने प्रोवाइड किया डाटा इक्वल, जब आप फाइकस का लिखेंगे एफ आई सी, सॉरी यहाँ पे इक्वल साइन के बाद एफ आई सी, ये देखिए आपको फाइकस की, जो फाइकस का नाम है वो सुजेस्ट करेगा। आप इसने आपने सुजेशन से क्लिक करना है। सुजेशन से क्लिक करेंगे, आप स्पेलिंग मिस्टेक से बच जाएंगे। कॉमा। अब आ गया मैपिंग।
यहाँ पे आपने डिफाइन करना है एक्स, एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर विड्थ, कॉमा। अब दो चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी, अब है जीओम। तो यहाँ पे टाइप करें जीओम इक्वल, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कामा लगाना है। इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है पॉइंट। कोई भी नाम जो होगा, स्ट्रिंग होगा, प्लॉट का नेम, वो आपने इन्वर्टेड कामा में टाइप करना है। एंड रन दिस लाइन। कहीं भी इस पे क्लिक कर लें और इसको रन करें। मैंने जब इस लाइन को रन किया तो इसने मुझे एरर दे दिया। कोई भी लाइन जब आपने रन करनी है ना, तो उसका आंसर आपने एक दफ़ा स्क्रीन नंबर 2 पे ज़रूर देखना है कि वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है या उसने आपको एरर दी है। अगर तो वो लाइन है ब्लू कलर में, जिस तरह ये हमारे पास ये लाइन ब्लू कलर में, लाइब्रेरी, तो इट्स मीन कि हमारे पास कोड सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अगर जो आपका कोड है वो ब्लू लाइन में है, लेकिन उसके साथ रेड लाइन में या ब्लैक लाइन में आपको कोई वार्निंग मैसेज एरर शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके स्क्रिप्ट में कोई ना कोई गलती है। मेरे पास ये एरर आ रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एरर। आप लोगों के पास अगर एरर शो हो रहा है तो एरर टाइप कर दें, अगर प्लॉट शो हो रहा है तो प्लॉट शो कर दें, प्लॉट टाइप कर दें। एरर शो हो रहा है। ओके। अब हमने इस एरर को रिजॉल्व करना है, लेकिन एरर को रिजॉल्व करने से पहले हमने एरर को अंडरस्टैंड करना है, एरर क्या क्या रहा है। स्क्रीन नंबर 2 पे आए। यहाँ पे एरर के दो हिस्से हैं, एक है एरर इन जियोम और दूसरा है कास्ड बाय एरर। तो जब भी आप एरर फेस करें, आपने कास्ड बाय एरर पे फोकस करना है। कास्ड बाय एरर आपको बता रहा है कि गलती कहाँ पे है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। तो बेसिक स्टेज पे आप तीन तरह की गलतियां कर सकते हैं। नंबर वन, बेसिक एरर्स, जो बेसिक क्लासेस हैं, उसके बाद जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ एरर्स की टाइप डिफरेंट होंगे। बेसिक एरर्स तीन तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, फंक्शन नॉट फाउंड। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा, नॉट फाउंड। दूसरी टाइप का एरर, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखा होगा। थर्ड टाइप ऑफ एरर, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। अब ये तीन तरह के एरर आप फेस कर सकते हैं। अगर तो आपके पास मैसेज हो फंक्शन नॉट फाउंड, आप में से किसी के पास मैसेज है फंक्शन नॉट फाउंड के नेम से या फंक्शन के नेम से, किसी पार्टिसिपेंट के पास फंक्शन के नेम से कोई मैसेज एरर हो तो मुझे बताइएगा। नहीं है। सेकंड है, अ, सना रुबाब और मोहम्मद अली साहब के पास है फंक्शन नॉट फाउंड। ओके। अब यहाँ पे इसकी रीज़न क्या है, फंक्शन नॉट फाउंड। इशू कहाँ पे है, इशू इन पैकेज, यानी आपके पास जो पैकेज है ना उसमें इशू है। अगर एरर हो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, आप में से किसी के पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड है, मेरे पास है ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट, ओके, मैक्सिमम के पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड मीन के इशू इन डेटा, इशू इन डाटा। किसी के पास अनएक्सपेक्टेड सिंबल के नाम से एरर है। मेरा ख्याल है ये किसी के पास नहीं होगा। अगर इस तरह का एरर है अनएक्सपेक्टेड सिंबल, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पर रॉन्ग सिंबल लिखा हुआ है, रॉन्ग सिंबल यूज किया, वहां पे कॉमा आता है, आपने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, या आपने ब्रैकेट लगाई हुई है, या क्लोजिंग ब्रैकेट्स आपके पास दो हैं, तो आपने एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई हुई है। ये अनएक्सपेक्टेड सिंबल है। अब हम इस एरर को, इशू को रिजॉल्व करते हैं। पहले हम आ जाते हैं फंक्शन की तरफ, क्योंकि कुछ लोगों के पास एरर आ रहा है फंक्शन नॉट फाउंड। ये इशू है पैकेज में। अब दो पॉसिबल इशू हो सकते हैं। नंबर वन, या तो आपके पास पैकेज ही नहीं है, नो पैकेज ggplot2, ये वाला आपके पास पैकेज नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी करना है। अगर आपके पास पैकेज मौजूद है, यस पैकेज है, ggplot2 का पैकेज, यस, फिर इसका मतलब यह है कि आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, आपने इसको लाइब्रेरी कर लेना। जब आप इसको लाइब्रेरी कर लेंगे, आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर दोबारा जब आप इस लाइन को रन करेंगे, तो ये वर्क करेगी, ये आपको फिर फंक्शन नॉट फाउंड का एरर शो नहीं करेगी। ओके मिस सना, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आपने कंफर्म कर लिया, इसको रिजॉल्व कर लिया इशू को। और मोहम्मद अली साहब, सना रुबाब का ये इशू रिजॉल्व हो गया। और मोहम्मद अली साहब, ओके, अली साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने पहले तो ऐसे ही क्यू प्लॉट लिखा, फिर जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी मैंने वह वैसा ही किया, तो मुझे एरर आया फंक्शन में। लेकिन दोबारा जब आपने कहा लाइब्रेरी लिखूं और उसके बाद ggplot2 लिखूं, उसके बावजूद भी ये मुझे एरर आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी एक मिनट। ओके, मैंने लो कर दी है, दोबारा शेयर करें। वो कह रहा है क्यू प्लॉट नॉट फाउंड। आप लाइन नंबर, आपने ना लाइब्रेरी नहीं की हुई सर। ये तो नंबर 3 पे लाइब्रेरी लिखा तो हुआ है। सर लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको रन नहीं किया हुआ ना। अच्छा यानी इसका मतलब यह है कि आपने स्विच में केबल लगा दिया, लेकिन बटन उसका ऑफ ही है। अच्छा अच्छा। लाइन नंबर 3 को आप रन करें, क्लिक करें ठीक। और इसको रन करें। ओके। अब ये आपके पास ऑन हुआ, आप देखें स्क्रीन नंबर 2 पे ये नीचे लिखा हुआ शो हो रहा है लाइब्रेरी जीजी हाँ प्लॉट हाँ 2। हाँ। अब ये ऑन हो चुके हैं। अब लाइन नंबर 4 को रन करें। अब देखें एरर चेंज हो गया। अब आपके पास भी शो हो रहा है पेट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक। ओके। अच्छा, एक इशू हमने रिजॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट पे आते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, अब यहाँ पे क्या इशू है? यहाँ पे ये कह रहा है कि तीन पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। नंबर वन, नो वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। थर्ड,
स्मॉल और कैपिटल लेटर, ये इशू हो सकता है। तो पहले हमने कंफर्म करना है कि ये जो वेरिएबल है ये हमारे डाटा में मौजूद है, पेटल लेंथ। आपने फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करना है। मेरे पास यहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 1 पे फाइकस वाली फाइल की डिटेल शो हो रही है। पेटल लेंथ यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर है यहाँ पे यस, यानी ये स्टेप मेरा ओके है, मुझे इस पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने दूसरे स्टेप पे आ जाना। स्पेलिंग करेक्ट है इसके, PETELLENGTH, PETEL_LENGTH, स्पेलिंग भी करेक्ट है। दूसरा स्टेप भी मेरा पास है, ये भी ओके है, या स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। उसके बाद स्मॉल और कैपिटल लेटर, वापस आए फाइकस वाली फाइल पे। पेटल का P कैपिटल है और L स्मॉल है। यहाँ पे हमारे केस में ये देखें, पेटल का P स्मॉल है, हमने इसको कैपिटल कर देना है। इशू हमने रिजॉल्व कर दिया, इशू फाइंड कर लिया ना। यहाँ पे ये R जो है वो स्पेलिंग के लिहाज से, स्मॉल और कैपिटल लेटर के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव है। दोबारा इसको रन करें। अब इसने एरर चेंज कर लिया। पहले इसने कहा कि पेटल लेंथ नॉट फाउंड, अब पेटल सेपल विड्थ नॉट फाउंड, सेम इशू है, लेकिन वेरिएबल का नेम चेंज है। हमने दोबारा कंफर्म करना है वेरिएबल मौजूद है, यस। स्पेलिंग भी ओके है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर में एस जो है ये कैपिटल है। मैं इसको कैपिटल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये गेम कह रहा है सेपल विड्थ नॉट फाउंड, इसका मतलब है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी है। सेपल विड्थ WIDTH है। अगर हम फाइकस वाली फाइल में देखें WIDTH, मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी ठीक कर लेता हूँ। विड्थ, और इसको रन करता हूँ। मेरे पास प्लॉट ड्रा हो, यहाँ तक सब लोग डन कर लें और इस पे राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज। प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास आएगा कॉपी इमेज। इस पे क्लिक करना है आप लोगों ने, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर कर देना। हेलो सर। यस। सर मेरे इस प्लॉट में एरर आ रहा है। प्लॉट क्रिएट नहीं हुआ अभी आपके पास? हाँ नहीं सर, एरर इन पॉइंट डॉट डिफॉल्ट ओके, एक्सेप्ट। स्क्रीन शेयर करें। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, जिनके पास प्लॉट बन गया है वो उसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर। इसको फुल कीजिएगा, आर को। ओके सर, वेट। हाँ, आपने ना जियोम पॉइंट गलत सेलेक्ट किया हुआ है। वेट सर, वेट, सॉरी। एंड पे आए, जियोम पॉइंट पे, पॉइंट को रिमूव करें। इधर सर। सर पॉइंट को रिमूव करें, जी सर। लास्ट ब्रैकेट को छोड़ के पॉइंट को रिमूव करें। सर पॉइंट आखिरी वर्ड लिखा हुआ है ना, जियोम इक्वल पॉइंट, इस पॉइंट को रिमूव बिल्कुल। करें जी। इसको रिमूव करें और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको भी रिमूव करें। एक ब्रैकेट लगाएं, क्लोजिंग ब्रैकेट। सर क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं, क्लोजिंग ब्रैकेट, वेट सर। स्मॉल ब्रैकेट सर। 9 या जीरो, जीरो बटन प्रेस करें शिफ्ट के साथ। ओके सर। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर क्लिक करें,
इक्वल साइन के बाद यहाँ पे लगाएं इन्वर्टेड कामा। ये आपने मिस किया, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया। अब इसमें लिखें पॉइंट, और इसको रन करें। ओके। ओके। किसी और पार्टिसिपेंट के पास इशू है? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि क्वेश्चन है। यस, तो ये जो स्पेस के इश्यूज आ रहे हैं, ये कोई रूल है कि इक्वल के बाद काइंडली स्पेस आप देनी ना है? ये स्पीकर क्लोज कीजिएगा, आपकी आवाज़ पटक के आ रही है वापस। जी जी सर। स्पीकर अब क्लोज ठीक है। कर। जी अब ठीक है। जी सर, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे ये हमने डाटा इज इक्वल्स टू फाइटर्स किया, अब यहाँ स्पेस किस जगह पे देनी है, कॉमा के बाद देनी है, ये कोई रूल है? क्योंकि अगर ये स्पेसेस रह जाती हैं तो एरर आ जाता है। नहीं, ये ना जो मसलन ये इक्वल का साइन है ना, इसके बाद आप जितनी मर्जी स्पेस दे लें, जी इसके बाद भी दे लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी जी ये स्पेस जहाँ पे इन्वर्टेड कामा है ना, जी वहां पे आपने एहतियात करनी है। मसलन इन्वर्टेड कामा है ना, यहाँ पे आपने स्पेस दे दी है। मैं पहले जी आपको ये वाली स्पेस के साथ रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपने इतनी स्पेस दी, इसको जी। रन करेंगे ना, इसने दोबारा आपको प्लॉट ड्रा करके दे दिया। ओके सर। लेकिन जब आप ये इन्वर्टेड कामा में स्पेस इंक्रीज करेंगे, इसको रन करेंगे, ये आपको एरर दे देगा, ओके सर। क्योंकि ये इन्वर्टेड और कामा बिल्कुल वर्ड के साथ होता है। ओके ओके, और अगर सर जैसे ये वाई से पहले है स्पेस, अगर इधर हम स्पेस दें तो भी एरर आएगा? कहीं भी आप स्पेस दे रहे हैं, ये देखें, कहीं भी स्पेस दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी। या ये जो वर्ड है जी ना, पेटल अंडरस्कोर लेंथ, ये एक ही वर्ड है। जी इसके जी। दरमियान आप स्पेस देंगे ना, फिर एरर आएगा। हम्म। अदरवाइज ओके सर। कामे के बाद फुल जो ब्रैकेट साइन के बाद कहीं भी आप ये देखें, आप कितनी स्पेस मैंने क्रिएट की है। रन करेंगे, फिर प्लॉट ड्रा हो गया। जी जी जी, ओके ठीक सर, है। थैंक यू सर। जी ओके। ओके, थैंक। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि जो आपने प्लॉट ड्रा किया ना, हमारे पास डाटे में है स्पीशीज S1 S2 S3, लेकिन ये पॉइंट में हमें शो नहीं हो रहा कि ये पॉइंट S1 का है, S2 का है, S3 का है। तो इनमें कलर करके लाएं, डिफरेंट कलर S1 S2 S3 की बेस पे, यानी स्पीशीज वाले कॉलम की बेस पे। ये देखें, इस कॉलम की बेस पे इस प्लॉट में कलरिंग करें, कलर ऐड करें। अब यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे आपने टाइप किया कलर, COL। जैसे आप COL टाइप करेंगे, आपके पास बहुत सारी सुजेशन शो होंगी। आपने इन सुजेशन में से किसी भी सुजेशन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने इक्वल का साइन प्रेस करना। इसके बाद आपने टाइप करना है स्पीशीज, और इसको रन करते हैं। लेकिन इसने तो हमें एरर शो कर दिया। अब ये एरर आप लोगों से मैंने रिजॉल्व करवाना है। मिस मुबीना, माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा, ये एरर शो हो रहा है मेरे पास स्क्रीन नंबर 2 पे, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। ये एरर क्या कह रहा है, कहाँ पे इशू है? सॉरी सर, मुझे ना ये थोड़ी सी इसकी ही समझ नहीं आई। मैं आपसे एंड में क्वेश्चन यही करने वाली थी कि एरर, पहले तो वो बीच में एक था कि वो रन नहीं किया था मैंने भी, तो मेरे पास एरर शो नहीं हुआ था। लेकिन फिर आपने वो बताया, लेकिन ये जो एरर रिजॉल्व करने वाला है ना, वो मुझे जो है ना नहीं समझ आया। ठीक तो है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चलें ठीक सॉरी है। एंड के लिए रख आपसे चले, पूछ मैं अभी लूंगी। क्लियर कर देता हूँ आपको दोबारा। जी जी। अच्छा, जी जी। यहाँ पे ये आपने फोकस करना है कास्ट बाय एरर पे। जी ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। जब जी वर्ड आ जाए ना ऑब्जेक्ट, जी ऑब्जेक्ट डैश नॉट फाउंड, जी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है स्पीशीज। ठीक है।
जब वर्ड आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो आपने फौरन आ जाना है डाटा पे, यानी इशू कहाँ पे है, डाटा में। एक चीज आपने पकड़ ली कि कहाँ पे इशू है। जी ठीक है। अब इस इशू को जी रिजॉल्व कैसे करना है? ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका जो स्पीशीज वाला कॉलम है ना, वो आपके डाटा में मौजूद नहीं है। ये जो एरर है ठीक इसका है। मतलब ये है, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड, वो कह रहा है जी स्पीशीज वाला कॉलम आपके डाटा में मौजूद डाटा नहीं है। ठीक हो गया। अब आपने कंफर्म करना है कि आपके डाटा में मौजूद है। आपने फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करना है। ये आपके पास जी एक लिस्ट शो होगी है। जी इसमें देखें स्पीशीज वाला कॉलम तो मौजूद है। जी है। हमारा आंसर है यस। यानी पहली चीज आपने कंफर्म करनी है कि है कि नहीं? है कि नहीं। दूसरी, स्पेलिंग पे आ जाना है आपने। स्पेलिंग मैच ठीक है। करने स्पीशीज के। ठीक है। फाइकस पे स्पेलिंग भी सेम है। तीसरा आपने आ ठीक जाना है हो गया। स्मॉल और कैपिटल लेटर पे। ठीक है। यहाँ पे एस हमने स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे एस हम्म। कैपिटल है। कैपिटल में। मैं ठीक हो इसको गया। कैपिटल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है वो प्लॉट का आज। कलर चेंज हो गया, यानी मेरा इशू अ, रिजॉल्व हो गया है। सर सर, अगर एक और बात जी पूछें। बताएं, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हम जो भी हम यहाँ पे इनपुट देंगे इसको, या जो भी डोमेन देंगे, या जो भी कोडिंग करेंगे, उन सबको हमने बारी बारी रन करना लाजमी है? जी जाहिर है, वो हम आर को बताएंगे तभी ना। ठीक हो गया। यानी हमने ये राइट कर लिया है, अब आर को नहीं जी जी। पता जब तक हम इसको रन नहीं करेंगे। जब हम ठीक इसको हो गया। रन करेंगे ना, तो ये आर के जी सीपीयू में चला जाएगा, आर के दिमाग के पास चला जाएगा। आर का दिमाग इसको इंटरप्रेट करेगा और वो आपको इसका रिजल्ट शो करेगा। ठीक हो गया। सर बस यही चीज मेरे से एक छूट रही थी, जो मुझसे जो है क्लियर ना हो गया? बार बार वो। हाँ जी, हो गया, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अब आपने ये प्लॉट ड्रा कर लिया, पॉइंट प्लॉट। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आप ऐसा करें कि इसका लाइन प्लॉट भी ड्रा करके लाएं, वो कैसा लगता है। आप यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं लाइन प्लॉट। इसी कोड को आप कॉपी कर लें बजाय दोबारा टाइप करने के। कॉपी, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें। अब आपने लाइन प्लॉट ड्रा करना है सेम रिक्वायरमेंट के साथ। आपने पॉइंट को रिप्लेस कर देना है लाइन के साथ, इन्वर्टेड कामा में, और इसको रन करना है। आपके पास लाइन प्लॉट ड्रा हो गया। तो वहाँ पार्टिसिपेंट लाइन प्लॉट ड्रा करें, इसको कॉपी करें, कॉपी इमेज, और ग्रुप में शेयर कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आपने लाइन प्लॉट भी ड्रा कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप स्मूथ प्लॉट ड्रा करें। आपने अगेन इसी कोड को कॉपी करना है, हेडिंग बनानी है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और लाइन को रिप्लेस करना है आपने स्मूथ के साथ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आज की क्लास में हम प्लॉट ड्रा करना नहीं सीख रहे, हम प्लॉट को इंटरप्रेट करना नहीं सीख रहे। आज की क्लास में हम आर स्क्रिप्ट को आज की क्लास में हम आर स्क्रिप्ट को रीड करना सीख रहे हैं, राइट करना सीखा, और एरर को रिजॉल्व करना सीखा। हमारा टास्क ये है कि हमने जो ये लाइन लिखी है ना, हम इसको सक्सेसफुली रीड कर सकते हैं और इसका मतलब समझा सकते हैं। हमारा फोकस स्क्रीन नंबर 4 नहीं है, वो सिर्फ आउटपुट है। वो हमें बता रही है कि हमारा कोड जो लिखा हुआ है वो ठीक है। अच्छा, आपने स्मूथ प्लॉट भी ड्रा कर लिया, इसको भी ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें, आप बॉक्स प्लॉट बना लें। आप दोबारा इसी कोड को कॉपी करें, पेस्ट करें, और स्मूथ को आप रिप्लेस कर दें।
बॉक्स प्लॉट के साथ, और इसको रन करें। बॉक्स प्लॉट, कॉपी इमेज, ग्रुप ओपन करें। सर छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। सर ये जो स्मूथ प्लॉट है इसमें जो अपर और लोअर बाउंड्रीज क्या शो कर रही है सर? ये वाला पॉइंट। नहीं नहीं सर, अगर आप स्मूथ में दिए है ना तो स्मूथ में जो लाइन है दरमियान में, और फिर जो है वो जो बाउंड्रीज हैं लाइन के अपर एंड लोअर, जी ये सर। लोअर और अपर, हाँ, हाँ ये अब क्या? आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि आपका फोकस प्लॉट पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छा। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका ना। ये जो लाइन है ना, ये आपको शो कर रही है मीन वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। लाइन जो है वो, अब चूंकि ये देखें फाइकस S1 में हमारे पास 50 रेप्लिकेट हैं। किसी की वैल्यू 5.1 है, किसी की वैल्यू जो है वो आ रही है 6 पे भी जा रही है, ठीक है, 4 पे भी आ रही है। यानी ये हमारे पास है सेपल विड्थ की 3 से 2 से, ठीक है, शुरू हो रही है। 2.8 भी है, 6 भी है। ये जो मेन है ना, ये मीन वैल्यू को शो कर रहा है कि ये 50 रेप्लिकेट में ये मीन वैल्यू है। लेकिन बाकी जो 50 रेप्लिकेट है इसमें से हाईएस्ट यहाँ पे आ रहा है और लोएस्ट यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। ओके। अभी आपका फोकस जो है ना वो ग्राफ पे नहीं होना चाहिए। अभी आपका फोकस है सक्सेसफुली स्क्रिप्ट को राइट करना, कोड को रन करना। और जब हम ये स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे ना, फिर आपका फोकस ये ग्राफ की तरफ होगा कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। सर मेरा क्वेश्चन भी है एक। जी सर, पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि जियोम का क्या पहले पॉइंट प्लॉट द पॉइंट लिखा है, फिर लाइन लिखा है, यहाँ पे बॉक्स प्लॉट लिखा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट हम मतलब कौन सा हमें ड्रॉ करना है? तो यहाँ पे जियोम का आगे ग्राफ का नेम क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में बताएं सर। जी सर, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि बार प्लॉट ड्रा करें। बार, आप यहाँ पे इसको दोबारा कॉपी करते हैं। यहाँ पे आप बार, इसको रन करें। लेकिन इसने तो एरर दे दिया। आपके पास भी एरर शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है। ओके। अब दोबारा हम इसको रीड करते हैं, फिर रिजॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे एरर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आसान है। ये कह रहा है जी, आपने ना, जब भी आपके पास एरर शो हो ना, आपने इस लाइन पे फोकस करना है, काज्ड बाई एरर। ये कह रहा है काउंट स्टैट मस्ट ओनली हैव एन एक्स आई वाई एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब ये है एक्सिस। यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब है एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। आर की लैंग्वेज में एस्थेटिक एक्सिस को भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे एस्थेटिक का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग, ब्यूटी, खूबसूरती, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एक्स और वाई एस्थेटिक यानी एक्सिस। ये कह रहा है कि इस तरह के प्लॉट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही एक्सिस होना चाहिए। या आप इसको एक्स एक्सिस प्रोवाइड करें या वाई एक्सिस प्रोवाइड करें। हमने तो इसको दोनों प्रोवाइड किया हुआ है, एक्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, वाई भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये कह रहा है दोनों में से एक को रिमूव कर दो। इस एरर का मतलब क्या है? मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक, दोनों में से एक ही एस्थेटिक होना चाहिए आपके पास। मैं यहाँ से वाई को रिमूव कर देता हूँ। दोबारा इसको रन करता हूँ। मेरे पास प्लॉट बन गया। कॉपी करें इसको, ग्रुप में शेयर कर दें।
अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें, आप डेंसिटी प्लॉट ड्रा करें। अब आपने ना ये वाला कोड कॉपी नहीं करना। यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही एक्सिस है। अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस ऐड करें तो ये प्लॉट वाई एक्सिस पे चला जाएगा। ये देखें, ये वाला प्लॉट, इस पे चूंकि हमारे पास एक ही एक्सिस है, जब भी आपने स्क्रिप्ट को कॉपी करना है ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो स्क्रिप्ट कॉपी किया जाए जिसमें दोनों एक्सिस मौजूद हैं। मैं यहाँ पे ये बॉक्स प्लॉट वाला, इसमें दोनों एक्सिस मौजूद हैं। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया। बॉक्स प्लॉट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ डेंसिटी के साथ। इसको रन करता हूँ। इसने अगेन मुझे एरर दे दिया। मोहम्मद बिलाल सरवर साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, अब हमारे पास आ रहा है एरर। आपने कास्ट बाई पे फोकस करना है। ये कह रहा है जियोम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। इसका क्या मतलब है? वो क्या कहना चाह रहा अरे सर, मैंने ना अभी ज्वाइन किया है, मैं है? मिस हो सॉरी। गया और मैंने काफी किया उसमें। ओके। एक्चुअली मेरे पास हम्म। यहाँ पे आपका ही नेम शो हो रहा था सामने, मैंने आपको इनवाइट कर दिया। तो वो मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, मैं ओके सॉरी। अभी सर मेरे। सर एक इशू है मेरे पास। मैं जो है वो बार चार्ट ड्रा कर रहा हूँ उस तरह। मैंने वाई एक्सिस को हटा भी दिया, और रन करने के बाद नीचे जो है वो ब्लू होता है, लेकिन ग्राफ शो नहीं हो रहा। ग्राफ शो नहीं हो रहा? आप यहाँ पे एग्जैक्टली। एक बटन होगा रिफ्रेश का, स्क्रीन नंबर exactly. 4 पे आए। ये कॉर्नर पे ना, ये पब्लिश का बटन है, उसके साथ कॉर्नर पे ना ये देखें, ये रिफ्रेश का बटन है। हाँ हाँ, तो इस पे वो क्लिक करें। आर प्ला- मार्क डाउन लोडिंग कर रहा है। नहीं 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 यहाँ पे नहीं, पब्लिश पे नहीं आपने आना। प्लॉट प्लॉट में है ना? हाँ एग्जैक्टली वही है। नहीं नहीं, ये पब्लिश के साथ है, रिफ्रेश करंट प्लॉट। सॉरी। ये देखें, ये कॉर्नर पे मिल गया। लोडिंग लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आप इसको दोबारा रन करें। ओके। जी सर, अभी हो गया। थैंक यू। ओके। इसहाक साहब, आप माइक ओपन कर लीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर स्पीकर क्लोज कर लें। जी मैं दो। ओके हाँ, सर, अभी ठीक है जी एक्चुअली आप ने दो डिवाइसेस ऑन किए हुए हैं ना, इस वजह से इशू आ रहा है। अब ठीक है। सर। अच्छा सर, एरर आ रहा है हमारे पास, जियोम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। तो क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है? एक्चुअली सर, डेंसिटी के लिए हमें एक इसमें जो वाई एक्सिस है इसे रिमूव करना चाहिए, वाई वेरिएबल। वो कह रहा है क्योंकि मिसिंग एस्थेटिक वाई, वो कह रहा है मिसिंग है, उसको वाई एस्थेटिक नहीं मिल रहा। मे बी वाई एजुकेट की जगह वाई डॉट तो नहीं लगाना चाहिए हमें। जी। वाई इक्वल की जगह वाई डॉट। नहीं नहीं वो। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि इसके लिए सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, हाँ बिल्कुल, मैं वाई। भी ये कह ठीक है। रहा यानी एक्सेक्टली। रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। ये पहले एक्स एक्सिस को रीड करता है, फिर वाई एक्सिस पे ना। तो इसको सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, हम वाई वाले को रिमूव कर देते हैं। यस। अब दोबारा इसको रन करते हैं। ये से मुझे प्लॉट ड्रा करके दे दिया।
डेंसिटी प्लॉट। इसे कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कलर भी फिल करें, तो यहाँ पे आप एक और फंक्शन ऐड कर सकते हैं, फिल इक्वल स्पीशीज। अब स्पीशीज का एस कैपिटल अब हमें याद हो जाना चाहिए, ताकि हम बार बार ये गलतियां ना करें। स्पीशीज का एस कैपिटल है। इसको रन करें, प्लॉट में कलर ऐड हो गया। कॉपी इमेज, ओपन ग्रुप एंड शेयर। ओके, यहाँ तक सबके पास डन हो चुका है। और एक्सक्यूज मी सर। यस सर जैसे हमने बार प्लॉट में हम एक्स भी ले सकते हैं, एक्सिस, और वाई भी ले सकते हैं, तो इसी तरह डेंसिटी में भी हम कोई भी जी जी, एक्सिस ले आप सकते हैं। यहाँ पे आप वाई सेलेक्ट करें। ये देखें, वाई मैंने कर दिया। इसको रन करें, ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक सबके पास सक्सेसफुली डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कि आर जो है बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से, अपर और लोअर केस लेटर के हवाले से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लॉट का एग्जैक्ट नेम क्या है? वेरिएबल का नेम तो हमें पता चल गया डाटे से। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी का डी कैपिटल और इसको रन करता हूँ, ये तो मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहा है स्क्रीन नंबर 2 पे कुड नॉट फाइंड फंक्शन जियोम डेंसिटी। वो कह रहा है जियोम डेंसिटी का तो मुझे इलम नहीं है क्या चीज़ है। और इसी को अगर मैं दोबारा इस्तेमाल कर देता हूँ, इसने मुझे प्लॉट शो कर दिया। इसका मतलब हुआ कि आर बहुत ही सेंसिटिव है। अब हमें नेम कहाँ से पता चलेंगे? इसके लिए अगर आप किसी भी ब्लैंक लाइन पे सिंपल टाइप करें जियोम, जैसे आप जियोम टाइप करेंगे, आपके पास तमाम प्लॉट्स के नेम की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। मेरे पास ये देखें, कंप्लीट लिस्ट ओपन हो चुकी है, जो आप जी जी प्लॉट 2 के साथ क्रिएट कर सकते हैं। जियोम ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से आप प्लॉट का नेम देख सकते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देने लगा हूँ जो आपने कंप्लीट करना है। अब आपके पास 4 दिन है, नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी। तो आपने 4 डेज में ये टास्क कंप्लीट करना है। लेकिन आपने टास्क लाजमी कंप्लीट करना है। बेसिक प्रैक्टिस है। अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो इंशाल्लाह आप एडवांस क्लासेस में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप रोज़ सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं ना इस पे, आर पे, तो आप इंशाल्लाह 4 डेज में आसानी के साथ ये सारे प्लाट ड्रा कर लेंगे। अब एग्जैक्ट प्लाट का नेम क्या है? मसलन ये अब लाइन है, इस पे आप क्लिक करें।
और यहाँ पे आप लगा लें हैश टैग, इसको हेडिंग बना दें। इसमें से आपने ये ब्रैकेट भी रिमूव कर देनी है, और ये अंडरस्कोर और जियोम इसको भी डिलीट कर देना है। ये जो बाकी बचे हैं ना आपके पास, ये प्लॉट का नेम है। इसी तरह आपने दोबारा टाइप करना है जियोम। जियोम टाइप करने के बाद सेकंड है एरिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हैशटैग लगा लें, ये ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं, और एरिया, ये अंडरस्कोर और जियोम को रिमूव कर दें। ये प्लॉट का नेम है एरिया। इसी तरह दोबारा है जियोम, बार, ठीक है। आपने ब्रैकेट को रिमूव करना है, और ये बार और हैशटैग, प्लॉट का नेम है बार प्लॉट। इसी तरह आपके पास और बहुत सारे प्लॉट शो होंगे। एक तो और एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखें काउंटर फिल, इस पे आपने क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें दो अंडरस्कोर आ रही हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि ये पहली अंडरस्कोर रिमूव करनी है या दूसरी। तो ये पहले तो आपने रिमूव करना है ब्रैकेट, उसके बाद जियोम अंडरस्कोर, ये वाली, ये प्लॉट का नेम है काउंटर अंडरस्कोर फील्ड। अब आपका टास्क क्या है वो भी नोट कर लें। टास्क ये है कि आपने ये जितने भी प्लॉट शो हो रहे हैं, पहले तो आपने इनका नेम निकालना है हर प्लॉट का, फिर आपने इसको कॉपी करना और इसको रिप्लेस करते जाना है। अब बहुत सारे एरर्स ऐसे होंगे जिनको आप आसानी के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास एरर आ गया फंक्शन नॉट फाउंड, आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको लाइब्रेरी करना है। अगर आपके पास एरर शो हो रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, होपफुली इसको भी आप रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ एरर आपके लिए इसमें नए होंगे जो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं। मसलन वो आपसे कहता है कि काउंटर फील्ड के लिए ना मुझे जेड एक्सिस भी प्रोवाइड करो। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ये बॉक्स प्लॉट को रिमूव कर रहा हूँ, काउंटर फील्ड इसको रन करता हूँ। ये देखें, ये मुझे कह रहा है कि काज्ड बाय एरर में कि जेड एक्सिस मिसिंग है। यहाँ पे एक और एक्सिस भी प्रोवाइड करो मुझे, जेड एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा सेट या हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो इस प्लॉट के लिए सूटेबल नहीं है। हमें जेड एक्सिस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, या हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे डाटा में जेड एक्सिस क्या है। तो अभी तक जो आपने एरर्स रीड किए हैं, रिजॉल्व किए हैं, उन्हीं में से अगर आपके पास कोई एरर शो होता है उसको आपने रिजॉल्व करना है। कोई ऐसा एरर आ जाता है आपके पास, आप उसको नहीं समझ पा रहे कि वो एरर क्या कह रहा है, आपने उस प्लॉट को इग्नोर करके अगले प्लॉट पे आ जाना। मसलन ये काउंटर फील्ड की आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको इग्नोर करके अगले प्लॉट पे आ जाएं, दोबारा जीएम टाइप करें। काउंटर फील्ड के बाद जो है वो काउंट है, क्रॉस बार है, कर्व है, डेंसिटी है। ये सारे प्लॉट आपने वन बाय वन ड्रा करके देखने हैं। इसमें से तकरीबन आपके पास 60-70% प्लॉट ड्रा हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्लॉट आपको 30 या 40% प्लॉट आपको एरर भी शो करेंगे। और उन एरर में से बहुत सारे एरर आप रिजॉल्व कर लेंगे। कुछ एरर बचेंगे जो आपने अभी तक रीड नहीं किए, उसको आपने इग्नोर कर देना है और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। अब बहुत सारे एरर्स के लिए फाइल सूटेबल नहीं है आपकी, हमें उसके लिए डाटा अरेंज करना पड़ेगा। तो ये फाइकस वाला डाटा सेट ये इन तमाम प्लॉट्स के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें एक और प्लॉट है जिसमें जियोम एसएफ, उसके लिए हमें कोई और फाइल फॉर्मेट में डाटा रिक्वायर्ड है। तो जब हम एक्सेल की फाइल में इस पर वर्क करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जो जो प्लॉट आपसे ड्रा होएगा वो आपने ड्रा कर लेना है। जो नहीं हो रहा आपने परेशान नहीं होना, आपने अगले प्लॉट पे चले जाना है। लेकिन आपने ट्राई तमाम प्लॉट्स पे करनी है। क्लियर है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इस स्टेप तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है
तो ये आपने टास्क 4 डेज में कंप्लीट करना है। ओके। अब जस्ट मैं 5 मिनट एक छोटा सा रिव्यू लेना चाह रहा हूँ आपका। आप में से साजिद हुसैन साहब माइक ओपन कीजिएगा। साजिद हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अभी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर? जी ठीक ठाक सर, आप सुनाएं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, और दूसरा सर ट्रेनिंग के हवाले से आपने अब 4-5 क्लासेस अटेंड कर ली हैं, जी सर। तो क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? और अगर आपकी कोई सुजेशन है कि इसमें ये चीज़ें, ये स्टेप इस तरह होने चाहिए या इस तरह, या जो आपके माइंड में कोई बात आ रही हो ट्रेनिंग के हवाले से, तो वो आप बता सकते हैं मुझे, ताकि अगर कहीं पे इशू है तो, या आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं मेथड चेंज करूँ उसमें, जो जो चीज़ें आपकी सुजेशन के मुताबिक होंगी। नहीं सर, असल में मेथड तो बिल्कुल ठीक है ना। तो वैसे कोडिंग वगैरह इसका मेरा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो समझने में मुझे थोड़ी वो मुश्किल होती है। लेकिन बाद में जब आप वीडियो शेयर कर लेते हैं ना, ठीक तो है। उससे काफ़ी चीज़ें मुझे वो हल देखो, हो जाती ठीक है। तो एक्चुअली इसमें ना तमाम ही लोग तकरीबन कोडिंग में बेसिक हैं, यानी बिल्कुल ज़ीरो है ना। है। जी सर। तो लाइव प्रैक्टिस करते हैं आप साथ साथ? सर लाइव प्रैक्टिस अभी मैं कर रहा था, लेकिन मैं वो एक चीज़ में फंस गया, इसलिए वो अभी मेरे साथ नहीं आ रहा। ओके, तो इंशाल्लाह सर मैं वो कर लूँगा, मैं आपको वो भी वही ठीक हो गया। भेजूंगा, वो जो हाँ, ग्राफ है, जो प्लॉट्स है, मैं बनाऊंगा ठीक हो इंशाल्लाह। गया। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक सुजेशन है कि जी कोशिश सर। किया करेंगे जो पहली क्लासेस है ना, ये जो अभी इनिशियल स्टेजेस भी है ना, जी सर। ये आप लाइव प्रैक्टिस किया करें इसमें, क्योंकि जी बहुत सर। सारे इश्यूज जब आप आएंगे ना, स्क्रीन शेयर करेंगे तो बहुत सारे जी सर। क्वेश्चंस आएंगे, वो उनको रिजॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जब आप जी थोड़े सर। से बेसिक पे ट्रेन हो जाएंगे तो फिर आप आपको सिर्फ ट्रिक चाहिए होगा, हिंट चाहिए होगा, आपको फौरन समझ आ जाएगी कहाँ पे इशू है। ओके सर, ठीक है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट हैं सुल्तान रजा साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा। एक्चुअली इसमें ये है कि हमारा आपस में इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा आप लोगों का, और आपकी कोई जी सुजेशन या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। जी मेरा नाम सुल्तान रज़ा है सर, मैं बेसिकली एक बैंकर हूँ, कॉर्पोरेट बैंकर। तो ठीक है। अभी तक सो फार सो गुड, एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है सर, क्योंकि आर लैंग्वेज का एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक ओ, रिलक्टेंसी लेवल था कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो बिल्कुल। वो इनिशियली अभी एक अच्छा फील हो रहा है कि लाइक वी कैन डू दैट। ठीक हो गया। एक्चुअली हमारी अभी स्पीड थोड़ी स्लो है, राइट इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम पार्टिसिपेंट को साथ लेके चलना, बेसिक क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह जैसे राइट जैसे हम आगे जाएंगे स्पीड बेहतर होती जाएगी। राइट सर। ओके सर। तो कोई इसमें सर सजेशन? कोई? कोई जी जी इसमें सर अभी मतलब हम क्योंकि बेसिक है इसमें, अभी लर्निंग हमारी इतनी ज्यादा नहीं है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, कोई मैनुअल, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग का पढ़ना चाहिए या अभी आपके साथ ही सर चलना कुछ भी चाहिए? नहीं, जो सिर्फ मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ ना प्रैक्टिस, वो अगर राइट आप सर। क्लास में कर लेते हैं तो इनफ, वो बहुत ज़्यादा है। राइट सर। ठीक है। तो उसमें सर क्योंकि सारे लोग जो है कोलीग्स वो डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी से हैं। तो इसमें जैसे मैं एक बैंकर हूँ, मेरे पास लाइक डाटा है बैंकिंग का, मैं उस पर काम कर रहा बिल्कुल। हूँ। सपोज कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिस्ट फाइनेंसिंग का डाटा है, तो उस पे नेक्स्ट में आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि उसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है आर के थ्रू, या इसको आप जो है बेसिकली लेके चलेंगे सारी चीजें? अच्छा सर, एक तो ये है कि अभी हम बेसिक जो है ना फाइल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फाइकस वाली पे सब लोग। जी जी। जी सर। तो ये समझे कि हम एक अपनी गाड़ी को एक छोटे से ग्राउंड में ड्राइव करना सीख रहे हैं।
राइट। ठीक है, हर एक बंदे का रूट डिफरेंट है। राइट। जब आप ये गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, आर को चलाना कैसे है, अब देखें आपको थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई है कि इसके पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइब्रेरी कैसे करते हैं, और कौन से काम के लिए में कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है। हम जी दो सर। तीन काम किए हैं तो उनके नाम आपको पता होंगे। जी जी। जब हम थोड़ा सा एडवांस क्लासेस पे आएंगे ना, अभी तो हर एक बंदे का फील्ड अलग अलग हो जाएगा। कुछ बॉटनी से हैं, कुछ केमिस्ट्री से हैं, कुछ फाइनेंस के हैं, कुछ लॉ के हैं। हर एक बंदे का जी जी फील्ड ऑफ स्टडी डिफरेंट है, हर एक बंदे का रूट डिफरेंट है। सर। जब हम स्टैटिस्टिक पे आएंगे तो फिर मैं आपको लो करूँगा कि अब आप लोग अपना डाटा यूज़ करें। जो आप क्लास में हम सेम फाइल पे वर्क करेंगे, जी जी। जो बेसिक क्लासेस हैं। जैसे अभी मैंने आज प्लॉट ड्रा किए, मैं आपको लो करता हूँ कि आप अपने डाटे पे भी यही प्लॉट ड्रा करके देखें। अपने डाटे को राइट। फाइकस वाली फाइल की तरह अरेंज करें और उस पर भी ये वाले प्लॉट ड्रा राइट। करके देखें कि कैसे रिजल्ट शो होते हैं। ठीक सर। ठीक है, इसी तरह जब राइट। आप थैंक बेसिक ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे, तो फिर हम राइट। आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे। ठीक आप होगा लोग उस सर। पर वर्क करेंगे क्लास में, सबके पास डाटा राइट। डिफरेंट होगा। उसके राइट। बाद जब आप क्लास के बाद डे टाइम जब भी आपको टाइम मिले, वही एनालिसिस, मसलन आज हमने नोवा की है क्लास में एक डमी फाइल के ऊपर। ठीक है, वो डमी फाइल आपके फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड होगी। अब जब उस पर आपने सक्सेसफुली कर लिया डमी फाइल पे, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अपने रियल डाटे पे भी अब कर सकता हूँ। राइट सर। फिर आप शाम को जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने रियल डाटे पे वर्क करें। फिर वहाँ पे जो इश्यूज आए वो आप मेरे साथ क्लास में डिस्कस करें कि सर ये इशू आ रहा है तो इसको कैसे रिजॉल्व करूँ। अभी चूंकि हमारी बेसिक क्लासेस हैं तो मैं फुल एंगेज होता हूँ। जब हम राइट। ये बेसिक चीज़ें आप सीख जाएंगे ना, फिर मैंने आपको कहना है कि अब आप अनोवा करें, अब आप टी टेस्ट लगाएं, अब आप जो है ये वाला टेस्ट करें। ठीक है, फिर मैंने आपको टास्क देने हैं जो आपने कंप्लीट करने हो, तो वो आपको, राइट सर। हाँ, वो फिर आप अपने डाटे पे वर्क करें, जिस मर्जी डाटे पे वर्क करें, कोई इशू नहीं। ठीक होगा। थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।